हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम लोग के साथ है अंजार। अंजार को सीटेट में 135 नंबर आया है, तो हम लोग अंजार से आज बात करेंगे कि कैसे तैयारी उन्होंने की थी जो उनको 135 मार्क्स आए, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है, तो अंजार आपका स्वागत है। पहले बताइए आप कैसे हैं? जी थैंक यू मैम। जी मैम, बिल्कुल मैम ठीक है, और आशा करते हैं कि आप और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, उम्मीद है कि सब ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग एंड गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू हैव कन्वर्सेशन विथ यू। ये मेरा सौभाग्य है मैम। थैंक यू अंजार। तो आप एक एक करके बताएंगे कि आपने कैसे तैयारी की थी, कैसे पढ़ा था। जैसे आपको बहुत अच्छे मार्क्स आए सीडीपी में भी, हिंदी में भी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपको सीडीपी जो है पेपर वन में आपका 29 मार्क्स है ना? तो कैसे आपने जी पढ़ाई की जो आपको 29 मार्क्स आए सीडीपी में, ये आप बताइए। मैम, सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हम किस चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं इस पे। तो सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका क्या सिलेबस है, क्या चीज आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो उसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग का होना बेहद जरूरी रहता है उस पे। तो सबसे पहले जो हम किए थे वो ये देखे थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आते क्या क्या है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है। उस पर एक अंडरस्टैंडिंग बनाना जरूरी है। इस पे जैसे पढ़ने के लिए तो हजारों चीजें हैं, लेकिन आप हजारों चीजें पढ़ेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। उस पे आपको कुछ चुनिंदा चीजें ही पढ़नी है। वो चीजें पढ़नी है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल हो। तो मेरा सबसे पहला जो टारगेट ये था, चाहे वो सीडीपी हो, मैथ्स हो, या एनवायरमेंट स्टडीज हो, या लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू हिंदी इंग्लिश जो हो, उस पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाना कि अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस टाइप का हमें तैयारी करनी है। और इसके लिए सबसे बेहतर जो अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, और उसको देख करके आप एक क्या कहते हैं, एक आइडिया लगाइए कि अच्छा हम इस तरह का टॉपिक जो है देखना है। तो सबसे पहला मेन जो चीज होता है, खासकर सीडीपी में हो या फिर हिंदी में हो या किसी भी दूसरा सब्जेक्ट में इन जनरल देखा जाए, तो उसमें हम ये कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके एक अंडरस्टैंडिंग बनाए थे, और उसी अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे हम अपना तैयारी शुरू किए थे इसमें। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि अंजार बता रहे हैं कि इन्होंने जो था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर पहले ये देखा था कि क्वेश्चंस पूछे कहाँ से जाते। यही कारण है कि सबसे पहले हम आपको सिलेबस बताते हैं। जब हम आपको क्लास में सबसे पहले शुरुआत करते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो सबसे पहले हम आपको सिलेबस बताते हैं। क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो पहले सबसे जो पहला चीज है वो है आपको सिलेबस जानना। तो सबसे पहले आप सिलेबस जानेंगे कि पूछा क्या जाता है। उसके बाद सिलेबस जानने के बाद आपको ये जानना पड़ेगा कि उस सिलेबस से क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, जो आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। जैसे कि अंजार ने तैयारी की थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। जी तो फिर और आप बताइए अंजार, हिंदी में आपको 29 मार्क्स आया, तो हिंदी के लिए आपने क्या किया था? मैम, हिंदी के लिए सच बताएं तो सबसे ज्यादा जो मुझे डिफिकल्ट लगता है, इन जनरल स्टूडेंट से पूछेंगे कि सीटेट की तैयारी में कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, तो 99% स्टूडेंट ये बोलेंगे मुझे सीडीपी पढ़ने में दिक्कत हो रही है, सीडीपी पढ़ने में दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। बट अपने बारे में बताऊं तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत मुझे अपना जो लैंग्वेज है, जो मैं बिहार के किशनगंज जिले से हूँ, ऑब्वियसली यहाँ पर जो मेन लैंग्वेज हिंदी ही है, बावजूद इसके मुझे सबसे ज्यादा जो कठिनाई का सामना करना पड़ा वो हिंदी ही था। मतलब हिंदी का जो पैसेज आता था वो बन ही नहीं पा रहा है कि मतलब पैसेज पूरा पढ़े, एक बार दो बार पढ़े, फिर क्वेश्चन भी देखे, लेकिन फिर भी समझ नहीं पा रहे हैं कि उसका आंसर क्या होगा उस पे। तो सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट था मेरे लिए वो हिंदी ही था। और हिंदी में समझ बनाने के लिए मैंने मतलब लगभग कम से कम 5-7 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, और 5-7 साल मतलब ये कि एक एक साल में, जैसे अभी तो चलिए एक ही इसमें एक ही दिन में पूरा पूरे इंडिया में लगभग लगभग एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। पहले अलग अलग सेशन होता था, मतलब एक महीना तक पूरा सीटेट का एग्जाम चल ही रहा होता है, तो एक महीने में जितना भी सेट था वो इस तरह से 5-7 साल का लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूरा जो क्या कहते हैं डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ होता था, पीवाईक्यू सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए वो देखा करते थे। और उस चीज को खोजते खोजते यूट्यूब में ही खोजते थे हिंदी के लिए। तो खोजते खोजते इस तलाश में थे कि कहाँ पे बेहतर मतलब अंडरस्टैंडिंग वाला पीवाईक्यू एक्सप्लेनेशन, ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छा वन का ए टू का भी इस तरह से आंसर बताते हुए चले जाए, ऐसा नहीं है। एक ऐसे चैनल की जरूरत थी मुझे, एक ऐसे टीचर की जरूरत थी जो मुझे पीवाईक्यू पूरा एक्सप्लेन करे। खोजते खोजते जैसे होते हैं रैंडमली, अच्छा चलिए टॉपिक लिखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 हिंदी लिखे, इस तरह से खोजते खोजते फिर हम एक ऐसे चैनल में पहुंचे, लर्न विथ स्वीटी। तो वहां से मेरा जो है एक दो वीडियो देखे, जिस चीज की तलाश थी मुझे वो चीज मिल गई थी उस पे। मतलब क्या कहते हैं कि क्वेश्चन
एक्सप्लेन करना, और उसके साथ जो ऑप्शन है, जैसे चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन का एक्सप्लेन करना। जैसे वन का अगर ऑप्शन बी है तो ऑप्शन बी क्यों है वो भी, साथ में तीस तीन जो ऑप्शन रिमेनिंग है उसको भी एक्सप्लेन करना। इस चीज का तलाश मुझे लर्न विद सीटी सीटी मैम के चैनल में मिला। तो वो पीवाई क्यू वाला जो सीरीज है आपके चैनल में, उसी पर एक बहुत सारा वीडियोस मैंने देखा, उसी पर उसी के हिसाब से मेरा हिंदी में खास करके अंडरस्टैंडिंग बना। और वो हिंदी जैसे मुझे सबसे ज्यादा डर लगता था, उसी पे मुझे 30 में से 29 नंबर लाया था, और उसी के बदौलत 30 में से 29 आया, और लास्ट में फाइनली 135 नंबर मेरा आ पाया था टोटल। बहुत अच्छे से आपने बताया भी अंजार। तो जैसे कि जी। आपको 135 मार्क्स आए, बहुत अच्छा मार्क्स भी आया आपको। तो ये आपने खुद से ही तैयारी की थी या इसके लिए कहीं कोई बैच, पेड बैच भी लिया था? नहीं मैम, मैंने पेड बैच नहीं लिया था, क्योंकि मेरा जो है कि मैं ट्यूशन पढ़ाता था, और मान लीजिए पेड बैच अगर लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली होता ये है कि आपको एक फिक्स टाइम पे ज्वाइनिंग करना होगा, ताकि जो पेड बैच का टाइमिंग है उस हिसाब से आपको ज्वाइनिंग करें और फिर डाउट पूछें या फिर कुछ उस तरह का रहेगा। तो मैंने पेड बैच परचेस नहीं किया था, मैंने यूट्यूब में ही एक सीरीज जो मिला हुआ था, और ऑब्वियसली बात है कि आपके चैनल में मिला था हिंदी में, तो बिना पेड बैच लिए ही यूट्यूब से मैंने वो चीज़ तैयारी की थी उस पर। और सबसे अच्छा ये होता है कि मैम कि जब एक प्लेलिस्ट बना देते हैं ना, तो जैसे एज ए स्टूडेंट क्या खोजते हैं कि मैंने पहला टॉपिक देखा, उसका फिर बारी बारी से देखना होता है इस पे। तो जो प्लेलिस्ट बना हुआ रहता है यूट्यूब में, जैसे आपके चैनल में भी बना हुआ है, तो बारी बारी से देखते हैं एज ए स्टूडेंट, पहला वीडियो देखे फिर वो खत्म हुआ, फिर दूसरा वीडियो देखे, साथ में नोट्स करना हुआ तो नोट्स की। तो प्लेलिस्ट वाइज, टॉपिक वाइज जो रहता था वो चीज देखा करते थे उस पे। मैथ और ईवीएस के लिए भी आपने यही किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? जी 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 जी, मेरा मेन जो क्या कहते हैं, मार्क्स ज्यादा आने का कारण ये था कि पीवाई क्यू देख करके एक समझ बनाना कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। और फिर पीवाई क्यू देखने के बाद कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते थे, जैसे वो टॉपिक मुझे समझ नहीं आया तो वो टॉपिक फिर जो है चैनल में खोजते थे कि कहाँ पर है, वहां से खोज करके निकाल करके फिर पढ़ते थे उसमें। तो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, अंजार जैसे बता रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, उसको समझना, और कहीं से कोई पेड बैच नहीं लेना। यही कारण है कि हम लोग हमेशा आपको कहते हैं कि कहीं से कोई पेड बैच लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पेड बैच में एक तो आप बंध जाते हैं, ऊपर से आपको इतना प्रॉपर सब कुछ मिलेगा नहीं। तो कहीं से कोई पेड बैच लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको प्लेलिस्ट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सिलेबस बताया हुआ सिलेबस देखना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। और आप बिना पेड बैच लिए जब अंजार इतना अच्छा नंबर ला सकते हैं, तो आप लोग भी ला सकते हैं। तो एक बार अंजार आप कुछ अगर कहना चाहे ऑडियंस को तो। हम तो यही कहना चाहेंगे कि जैसे तैयारी जब भी शुरू करें तो सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए, है ना। सिलेबस देख करके उसके बाद फिर देखिए कि अच्छा आपको क्या क्या टॉपिक्स मेनली पढ़ना है, एक टारगेट सेट कीजिए डेली का, कि अच्छा मुझे आज हिंदी पढ़नी है, हिंदी का ये जो है ये पीवाई क्यू का ये 4 लेक्चर आज दिन भर में देखना है, समझना है, और जो भी डाउट होगा उसे नोट भी करना है इस पे। जैसे मान लीजिए मैम के प्लेलिस्ट, मैम के चैनल में जो प्लेलिस्ट है वो बना हुआ है, आप देख रहे हैं एक दिन में 4 वीडियोस देख रहे हैं उस पे हिंदी का, तो आप हिंदी का देखिए, उस पर सारा क्वेश्चंस नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, उसमें से बीच बीच में कोई ऐसे टर्म्स आएंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं बोर्ड में उस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि एक ही वीडियो को आप बोलेंगे कि हम बार बार देखेंगे। वीडियो देखने से बेहतर ये है कि मैम जो एक्सप्लेन कर रही है चैनल में उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना। उसको नोट डाउन कर लेंगे तो आप आपका जो बनाया हुआ नोट्स है तो उससे ज्यादा हो जाएगा। मान लीजिए डाउट होगा तब भी तो आपको समझ में आ गया, अच्छा मैम का ये वीडियो देखे तो उस वीडियो में ये वाला टॉपिक था, तब जाकर दोबारा देखने की जरूरत पड़ेगी। तो पीवाई क्यू वाला जो वीडियो है वो देखने के साथ साथ बेहतर यही होगा कि साथ में आप नोट्स भी बनाते चलें, और अपना हैंड रिटन जो नोट्स होता है वो सबसे बेहतर होता है। आजकल मार्केट में ढेर सारा आपको क्या कहते हैं हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, बट उसका और किताबों का, जो किताबें प्रिंटेड होकर के छपती है उस पर कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो कहने के लिए हैंड रिटन है, बट ऑलरेडी आपने तो नहीं लिखा, किसी और ने लिखा है, उनके द्वारा लिखा गया चीज को आप ये कह रहे हैं कि अच्छा हैंड रिटन है, तो उन हैंड रिटन में और आपके द्वारा लिखा गया हैंड रिटन में फर्क होता है। तो आप खुद से लिखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए, लिखिए, और धीरे धीरे करके जो सीरीज है पूरा सीरीज कंप्लीट करिए उस पे। मान लीजिए जो सीरीज देखना शुरू किए हैं आप उसमें 2-3 वीडियो देखिए, उसको करके फिर दूसरे इसमें चले गए तो आपका फिर उस पर बेहतर अंडरस्टैंडिंग में नहीं बन पाएगी, उसको उस सीरीज को पूरा कंप्लीट करिए। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो ऑलरेडी आपको आता होगा तो रिवीजन हो जाएगा, जो आता है वो रिवीजन हो जाएगा, और जो नहीं आती है नहीं आता है वो चीज को आप जो है देख करके समझिए। इस तरह से आगे बढ़ने से बेहतर मेरे ख्याल से एक समझ बनेगा और अच्छा कर पाएगा स्टूडेंट सब।
तो जैसे कि अंजार ने बताया, अब आप लोग ऐसे तैयारी करिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो परेशान हो जाते हैं कि फ्री में पढ़ के इतना अच्छा मार्क्स नहीं लाया जा सकता है। तो हम यही कहेंगे कि जब अंजार ला सकते हैं तो आप लोग भी ला सकते हैं, बस इन जैसा इन्होंने बताया आपको ऐसे तैयारी करनी है, ठीक है। अंजार, आप यहाँ आए, हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू सो मच मैम, फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मेरे बारे में बताने के लिए उसमें। और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मैम। पूरे यूट्यूब में मैं बता रहा हूँ कि मेरा मतलब जो ट्यूशन वगैरह पढ़ाने के बाद जो भी फ्री टाइम होता था तो उसमें मैं सर्च करता था कि हिंदी का कहाँ कंटेंट मिलेगा उस पे। हिंदी में जो 30 नंबर का हिंदी है उसमें 5 7 नंबर 8 नंबर मुश्किल से आता था मेरा। तो एक ऐसे चैनल के तलाश में थे जहाँ पर मुझे जो है मेरा मेरा जो नीड है एज ए स्टूडेंट, मुझे जो जरूरत थी उस चीज के तलाश में हम थे। और तलाशते तलाशते आप यूट्यूब में हम मिले, और यूट्यूब में आप जो मिले, मतलब उसमें जिस चीज की चाहत थी वो मिल गई उस पे। ये था कि मतलब क्या कहते हैं, पीवाईक्यू का जो एक भंडार होता है वो भंडार मुझे मैम के चैनल में मिला। मैम का चैनल का नाम है लर्न विद स्वीटी। तो वो चीज जो जरूरत थी मुझे वो वहां पे मिली। इसके लिए मैं मैम का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हिंदी जिससे मुझे सबसे ज्यादा डर था, मेरा डर भगाया और हिंदी में इतना बेहतर मुझे करने का मौका मिला। तो मैं मैम का हमेशा तहे दिल से शुक्रगुजार रहूंगा कि मुझे जो इतना बेहतर कर पाए। तो इसके लिए मैम का जितना भी मतलब शुक्रिया अदा किया जाए कम है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम। इसी तरह से आशा करते हैं कि आप बाकी जो लर्नर्स हैं आप उन्हें सिखाएंगे और उन्हें सीटेट एवं अन्य जो परीक्षाएं हैं उसमें बेहतर करने में हेल्प करेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अंजार। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम।